Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are doing very well. Good. And your practice of files is going on very well too. Good. फ्रेंड्स यहाँ पे एक टॉपिक जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ. आई एम मेकिंग दिस वीडियो because someone requested me to make video on this topic, and agar wo person, that person is watching this video, then I request that person to let me know that did this video prove to be helpful that person or not. अगर हुई तो प्लीज़ let me know in the comment section, और नहीं भी हुई फिर भी ओके. और इसके अलावा आप अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए and you want me to make video on that particular topic, then feel free to mention in the comment section. And as for now, without wasting so much time, let's get started. And cue card that I'm going to discuss here. Describe a difficult decision that you once made. Cues you are going to cover. First one is, what was the decision? क्या था? When did you make it? How long did it take you to make the decision? And last one is, and explain why it was a difficult decision to make. Now let's read my sample answer. Well, decision making is a vitally important part of everyone's life. Is a vitally important. It means कि vitally बहुत ज़्यादा important, greatly important. या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट, इंडिस्पेंसिबल पार्ट, इंटेग्रल पार्ट. इनमें से कोई भी यहाँ पे आप वर्ड यूज़ कर सकते हो. ओके, तो सभी का मीनिंग है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. ओके, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी. ये इम्पोर्टेंट पार्ट है. ओके, एवरीवन्स लाइफ, हर किसी की लाइफ का. वी मेक काउंटलेस डिसीजंस इन आवर लाइफ. हम अपनी लाइफ में काउंटलेस, जिन्हें हम काउंटलेस, इसका मीनिंग है कि जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जो डिसीजंस हैं हम अपनी लाइफ में लेते हैं. रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से लेकर रेंज करता है, रेंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली ट्रिवियल वंस. ट्रिवियल वंस इट मीन्स के मामूली से जो हम डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस बनाते हैं, जैसे व्हाट टू ईट, व्हाट टू वेयर. ओके, मामूली सी जो चॉइसेस होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनसे लेकर टू एक्सीडिंगली कम्प्लेक्स वंस. एक्सीडिंगली इट मीन्स के जो बहुत ज़्यादा, ओके, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा, जो कम्प्लेक्स, जो हार्डेस्ट, जो टफेस्ट, ओके, डिफ़िकल्ट होती है, डिफ़िकल्ट वंस. सो मामूली से लेकर जो टफेस्ट होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, वहाँ तक इनकी रेंज होती है, जो हम हमारी लाइफ में, ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम हम अपनी लाइफ में जो है डिसीजंस बनाते हैं, लेते हैं. विच हैज़ पावर टू चेंज आवर लाइफ. इतने ज़्यादा कम्प्लेक्स जिनकी कि हमारी लाइफ में जिनमें पावर होती है टू चेंज आवर लाइफ, हमारी लाइफ को चेंज करने की. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. Here I'm keen to talk about the toughest decision which I had ever taken या फिर made in the course of my life या फिर in my life. यहाँ पे मैं कीन हूँ, आप बोल सकते हो आई एम ईगर, आप बोल सकते हो आई एम कीन, आप बोल सकते हो आई एम इंटरेस्टेड. मैं इंटरेस्टेड हूँ, उत्सुक हूँ, किसके बारे में, जो द मोस्ट डिफ़िकल्ट, द टफेस्ट डिसीजन था. ओके, द टफेस्ट बहुत ज़्यादा टफ था डिसीजन था विच आई हैड एवर टेकन, ईदर स्पीक टेकन और मेड. ओके, दोनों में से एक आप वर्ड बोलोगे. आई हैड एवर मेड इन द कोर्स ऑफ माई लाइफ, या फिर आप बोलोगे इन माई लाइफ, मेरी लाइफ में. इट हैपन्ड अ कपल ऑफ ईयर्स बैक. ये हुआ अ कपल ऑफ ईयर्स बैक या फिर अगो. ओके, अ कपल ऑफ ईयर्स पहले की बात है. व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन इन कॉलेज, जब मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था, ओके, इन कॉलेज, या फिर सीधा आप बोल सकते हो व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन. या फिर अगर आप स्कूल के बारे में बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो व्हेन आई वाज अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट, या फिर इट हैपन ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, कॉलेज डेज, कैसे भी बोलो, ये राइट है. ओके, नाउ नेक्स्टली, एक्चुअली माई बॉजम फ्रेंड्स मदर वॉज इन आ हॉस्पिटल. एक्चुअली दरअसल बात ये थी, माई बॉजम फ्रेंड आपका जो जिगरी दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका क्लोज फ्रेंड, ओके, क्लोज फ्रेंड था, उसकी मदर वॉज इन आ हॉस्पिटल, वो एक हॉस्पिटल में थी. एज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आ सीवियर डिजीज, या फिर आप बोल सकते हो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम आ सीरियस इलनेस डिजीज़. ओके, सो जो सीरियस इलनेस, बीमारी से वो सफ़र कर रही थी. यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो कोई भी सीरियस जो
बीमारी है उसे आप मेंशन भी यहाँ पे कर सकती हो, नेमली दिस। सो माई फ्रेंड वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी। सो मेरा फ्रेंड था, मेरी फ्रेंड थी इन डायर नीड ऑफ समवन, इन डायर नीड ऑफ मनी। जब आप बोलते हो समवन, आई एम, हीज, शी इज़ इन डायर नीड ऑफ, जैसे मनी, फूड और समथिंग लाइक दैट, ओके, किसी चीज़ की सख्त अर्जेंट नीड है, ओके, सख्त ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने कहा है कि इन डायर नीड ऑफ मनी, मनी की उसको सख्त ज़रूरत थी फॉर हर मदर्स ऑपरेशन, उसकी मदर के ऑपरेशन के लिए वो क्या थी, शी वॉज इन डायर नीड ऑफ मनी, मनी की उसे अर्जेंट नीड थी, उसे सख्त ज़रूरत थी। ही हैड सम अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ मनी थी, बट दैट वॉज नॉट सफिशेंट, बट वो सफिशेंट इनफ नहीं थी। ड्यू टू विच, जिसके कारण, ड्यू टू विच इट मीन्स के इसके कारण, ड्यू टू समथिंग इसके कारण, इट मीन्स के बिकॉज ऑफ, ओके, के कारण, किसके कारण, इस चीज़ के कारण जो उसके पास मनी नहीं थी, ओके, उसे सख्त ज़रूरत थी। माई फ्रेंड वॉज फीलिंग ब्लू, माई फ्रेंड, इसके कारण जो मेरा फ्रेंड था वो क्या फील कर रहा था, वॉज फीलिंग ब्लू, इट मीन्स के फीलिंग सैड, ओके, फीलिंग ब्लू, इट मीन्स के जब आप बोलते हो आई एम फीलिंग ब्लू, ही इज़ फीलिंग ब्लू, आई फेल्ट ब्लू, जब पास्ट में बात करनी होती है, ही फेल्ट ब्लू, इसका मीनिंग है कि सैड फील किया, सैड फील कर रहा हूँ, कर रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप, फॉर दिस रीज़न आई डिसाइडेड टू सेल माई बाइक एंड हेल्प माई फ्रेंड फाइनेंशियली। फॉर दिस रीज़न, इस रीज़न के लिए, सो या फिर सो आप बोल सकते हो, मैंने डिसाइड किया अपनी जो बाइक, अपनी स्कूटी को बेचने का एंड मेरे फ्रेंड की हेल्प करने का, या फिर आप बोल सकते हो असिस्ट, हेल्प की जगह पे आप बोल सकते हो असिस्ट, ओके, असिस्ट करने का, हेल्प करने का, फाइनेंशियली, फाइनेंशियली इट मीन्स के उसकी जो फाइनेंशियल हेल्प करने का सोचा, मनी देने का सोचा उसको, ओके, सो आर्थिक रूप से उसे, ओके, हेल्प करने का सोचा। It was undoubtedly the most difficult decision for me for a number of reasons. It was undoubtedly, it means कि कोई शक नहीं है, without any doubt, ये एक the most difficult decision था मेरे लिए for a number of reasons, some reasons के लिए, कुछ कारणों के कारण। इट मीन्स कि इसके कुछ कारण थे कि ये मेरे लिए एक जो था द मोस्ट डिफ़िकल्ट डिसीजन था। फर्स्टली मुझे पता था दैट I will surely find it extremely difficult to go from one place to another place without my scooty. मुझे पता था, फर्स्ट जो रीज़न था कि फर्स्टली मुझे पता था कि मैं जानती थी कि इसके अलावा आई श्योरली फाइंड इट, मैं श्योरली पक्का मुझे ये एक्सट्रीमली मेरे लिए डिफ़िकल्ट मुश्किल होगा टू गो, जाना फ्रॉम वन प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाना मेरे लिए श्योरली डिफ़िकल्ट होगा विदाउट माई स्कूटी, मेरी स्कूटी के बिना। मोरओवर, इसके अलावा इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट गिवन टू मी, ये इसके अलावा ये एक तो ये कारण था, इसके अलावा ये एक जो वैल्यूएबल, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सिग्निफिकेंट गिफ्ट था मेरे लिए, ओके, गिफ्ट था, गिवन टू मी, मुझे दिया गया था बाय माई पेरेंट्स के द्वारा ऑन माई 18th बर्थडे, मेरे 18th बर्थडे पर ये वैल्यूएबल गिफ्ट मुझे मिला था फ्रॉम माई पेरेंट्स। नेक्स्टली, दस आई हैड अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट टू माई बाइक, ऐसे मैं इमोशनली अटैच्ड था अपनी बाइक से, ओके, मेरी जो एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट थी मेरी बाइक से, ओके, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, बट उस जो खास टाइम पे, समवन्स लाइफ, किसी की लाइफ वॉज मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस टू व्हीलर, बट उस टाइम पे मुझे लगा कि किसी की लाइफ, समवन्स लाइफ इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस टू व्हीलर, दैन दिस स्कूटी, दैन दिस बाइक। इस बाइक से वो जो किसी की लाइफ है वो उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी की लाइफ जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, ओके। ऑनेस्टली बोलूँ, इट टुक मी 2 days टू मेक अप माइंड टू सेल माई बाइक। सो इट टुक मी 2 days, इसको मुझे डिसाइड करने में, टू मेक अप माइंड, इसका मीनिंग है कि मेरा मन बनने में, ओके, 2 दिन लगे मुझे अपना मन बनाने में, टू सेल दिस बाइक, इस बाइक को सेल करने के लिए, ओइंग टू इट्स ह्यूज सिग्निफिकेंस इन माई लाइफ। ओइंग टू किसके कारण 2 दिन लगे मुझे अपना मन बनाने में, इसको बेचने के लिए। ओइंग टू किस कारण, ओइंग टू, ड्यू टू या फिर बिकॉज ऑफ किसके कारण, ओइंग टू इट्स ह्यूज मीन्स लार्ज, बिग, इसकी बहुत ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस है मेरी लाइफ में, इसकी वजह से। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइनली आई सोल्ड इट
फाइनली मैंने इसे बेच दिया एंड विद दिस मनी, और इस मनी से आई हेल्प्ड माई फ्रेंड, मैंने अपनी फ्रेंड की हेल्प की। माई फ्रेंड थैंक्ड मी ह्यूजली एंड प्रोमिस्ड टू रिटर्न इट सून। मेरे फ्रेंड ने मेरा थैंक यू किया। ह्यूजली इट मीन्स के बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने मुझे धन्यवाद किया। एंड प्रॉमिस्ड मी टू रिटर्न इट सून, और प्रॉमिस किया कि वो इसे सून जल्दी ही रिटर्न कर देगा, इस मनी को, इस अमाउंट को। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद व्हेन माई पेरेंट्स गॉट टू नो अबाउट इट, जब मेरे पेरेंट्स को ये जानने का मौका मिला, इसके बारे में पता चला, गॉट टू नो अबाउट इट, जब केम टू नो अबाउट इट, दे नॉट ओनली स्पोक हाईली ऑफ मी, ना केवल उन्होंने मेरी प्रेज़ की, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, दे नॉट ओनली प्रेज्ड मी, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने बोला है स्पीक हाईली ऑफ समवन, या फिर समथिंग, इसका मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को प्रेज़ करना, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, उसके बारे में बोलना, ओके, उस चीज़ के बारे में बोलना, बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ करना, ओके, उसके गुणों के बारे में बोलना। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि स्पोक हाईली ऑफ मी, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, ओके। सो स्पोक हाईली ऑफ मी, सो ना केवल उन्होंने मेरी प्रेज़ की, बट ऑल्सो फेल्ट प्राउड ऑफ मी, बट ऑल्सो उन्होंने मेरे पे गर्व भी उन्हें फील हुआ, कि प्राउड फील हुआ। I was also feeling on the top of the world at that time. मैं भी फील कर रहा था, क्या फील कर रहा था? On the top of the world at that time. उस टाइम पे मैं भी top of the world, it means कि extremely happy, बहुत ज़्यादा happy फील कर रहा था। So friends, that's all about this topic. Thanks for watching and happy learning.